तो सबसे पहले हम चाहते हैं इस कवि सम्मेलन रूपी कार्यक्रम की शुरुआत शिव तांडव से किया जाए और शिव तांडव लेकर प्रस्तुत हो रही हैं बच्चे शिव तांडव। सबसे पहले कार्यक्रम का शुरुआत के बाद जोरदार तालियां। जटाटवी जल प्रवाह पाविद स्थले गले में लंबी लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमड 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 मन्निनाद वड्ड मरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे होम गिना छाए माथे चंद विराजे तनना नना नना तनना नना नना तनना नना 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 जटाकटा संभ्रम ब्रह्म नीलपति छरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्त धगत 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 जललाट पट्ट पावे के किशोर चंद्र शेखरी रत्य पट्टे श्रीणम धरा देंद्र नंदिनी विलास वंदु वंदु सुबद्ध दंत संतनी प्रमोद मान मान कृपा कटाक्ष धरी निरुद्ध दुर्गरापति कविच्छि करे बिनो विनोद में तू वस्वनी हर हर शिव शंकर काल कंठ डमरूधर काशी कैलासी वासी मृत्युंजय भूतनाथ दानी ओडरो दर्शन कल्याणकारी तनना नना नना तनना नना नना तनना नना नना। ऐसे खामोश बैठे हैं, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है, कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के रंग का मिजाज कैसा है, बिना आपके तालियों का हमें एहसास कैसे होगा, बिना आपके तालियों का हमें एहसास कैसे होगा। बहुत जोरदार तालियां। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, अंशिका वर्मा। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, अभी मुसाफिर थका नहीं है, अभी मुसाफिर थका नहीं है। इस गीत को लेकर आ रही हैं अंशिका वर्मा। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जो सोएगा बस वही खोएगा, जो सोएगा बस वही खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, लगेंगे फल जब किसी पेड़ में, वो पेड़ झुक जाएंगे स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा नहीं है। डगर है मुश्किल कठिन सफर है मगर मुसाफिर जगह नहीं है। देखिए, आज अगर आप गणतंत्र मना रहे हैं, अगर आज यहाँ पर बैठ करके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीमा पर तैनात उन वीरों का कुर्बानी है जो आज यहाँ पर आराम से बैठे हैं। ऐसा ही एक सवाल बच्चा अपने पापा से करता है। दीपावली अभी जो बीती है उस पर वो बच्चा सवाल किया अपने पापा से कि दीपावली पर पापा क्यों ना आए अब की बार। तो इस गीत को लेकर आ रहे हैं विवाह। हम उस शहीद के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो शहीद जब सीमा पर जाते हैं लड़ने के लिए, तो शहीदों ने क्या कहा कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। अपनी पत्नी के लिए वो कह रहा है
एक सैनिक सीमा पर जो तैनात है वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। अपनी बेटी के लिए कहता है कि मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। और भारत माँ के लिए कहता है कि मुझे छाती से अपने तू लगा ले भारत माँ, मुझे छाती से तू अपने लगा ले भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। एक बार जोरदार तालियां। और आप सुनिए कि दीपावली पर पापा क्यों नहीं आए की बार। ये मार्मिक कविता देशभक्ति पर आधारित विभा वर्मा के द्वारा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। जो हुआ शहीद वो उस दिनों की बात थी, जब हुआ शहीद वो उस दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता सिंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। देखिए एक बेटा अपनी माँ से कैसे शिकायत कर रहा है, लेकिन पापा अब लौट के आने वाले नहीं हैं क्योंकि पापा अब शहीद हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां उन शहीद पिताओं के लिए जो अपने बेटे से दोबारा नहीं मिल पाते हैं, जो सरहद पर लड़ने के लिए जाते हैं। क्या याद मेरी आती नहीं, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा थे कितने खुश मुझे माँ ने बताया था, लेने के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, हर जिद मेरी पूरा हुई हर बात मानते। बेटी हूँ मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। सारी उम्र खर्च कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी जो बचा मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। देखिए इनके सवाल का जवाब देने के लिए पिता आ रहे हैं।
और वो क्या प्रस्तुत करते हैं, सच बात तुझको मैं बताऊं मेरी लाडो, याद बहुत आती तेरी, याद बहुत आती तेरी। इस गीत को लेकर आ रही हैं। सच बात तुझे दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, की याद बहुत आती तेरी, की याद बहुत आती तेरी। सादी सी जिंदगी मेरा सादा जमीर था, धन से गरीब था मगर मन से अमीर था। मेहनत ईमानदारी मेरे वसूल थे, जब तू नहीं थी घर में तो बस दो ही फूल थे, की याद बहुत आती तेरी, की याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझे दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, की याद बहुत आती तेरी। जिस हाल में रखा तू उसी हाल में डाली, आई जो मुसीबत तो मेरे साथ ही डाली। आंखों में तूने बड़े ख्वाब न पाले। देखिए बहुत बढ़िया गीत आपने प्रस्तुत किया, लेकिन आप लोग इस तरह से बैठे हैं। इसके बाद आ रहे हैं सच्चे हिंदुस्तानी। आपकी तालियों के लिए हमें बहुत बोलना पड़ रहा है कि जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा दीजिए। कलाकारों की ताकत आप ही हैं, कलाकारों की ताकत आपकी दाज है। इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए, इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आ रहे हैं सच्चे हिंदुस्तानी। सच्चे हिंदुस्तानी सुनील जोगी जो कि पद्मश्री कवि हैं, उनकी एक कविता है सच्चे हिंदुस्तानी। सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगा कर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठा कर कहते हैं, जो चली आ रही सदियों से हम अनमोल कहानी है। दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है। हम ताजमहल की मीनारे, पावन गंगा की धारा है, खाजा नवाज की चादर है, अमृतसर का गुरुद्वारा। हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई है, हम भीम सेन जोशी का सुर, बिस्मिल्लाह की सहनाई है। हेलो हेलो देखिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में अंशिका यादव कुमार विश्वास की कविता लेकर आ रही हैं, लेकिन तब तक हम हमारे बीच जो बहुत देर से मेहमान आए हैं, उन मेहमानों के लिए दो शब्द हम कहना चाहेंगे कि ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, ईश्वर का रूप होते हैं मेहमान, कार्यक्रम का स्वरूप होते हैं मेहमान। पधारे आप इस बेला पर, पधारे आप इस बेला पर, आपको करता हूँ मैं आदर के साथ प्रणाम, आपको करता हूँ मैं आदर के साथ प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में आ रहे कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, एक बार कविता की आई थी, बहुत चली थी, लेकिन पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल।
जोरदार तालियां भैया आप लोग। वाह वाह क्या बात है। देखिए इसमें संगम चल रहा है, संगम गंगा जी के तट पर संगम लगा हुआ है। और इसमें नहीं वाह वाह करना जी। और बहुत सारे हमारे बीच ऐसे व्यक्ति होंगे जो संगम पर नहीं जा पाए स्नान करने के लिए। पिछली बार महाकुंभ लगा तब भी नहीं जा पाए, उनमें से मैं भी एक हूँ। और अब की बार भी संगम तट पर स्नान लगा हुआ है, फिर भी जाने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे कवि महोदय आ रहे हैं कि इलाहाबाद के संगम क्यों नहीं गए, वो लेकर आ रहे हैं कविता। किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए, किसी दिन तुम नहीं आई, किसी दिन हम नहीं आए। वाह किसी को कहीं गुजरी कहानी याद रहती है, न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है, न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच आ रहे हैं स्वयं श्रीवास्तव की कविता लेकर अंशिका यादव। स्वयं दुनिया समझ रही है चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है। क्या जानता है वो बताएंगे। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। चार लाइन मैं अपने दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ। बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, बीती है जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं, मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही, मगर यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही, मगर पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। बढ़िया। देखिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में बहुत बढ़िया रहा करता इनका। आज की नारी मर्यादा से बहुत दूर होती जा रही है। आज आप जानते हैं जिस मर्यादा में नारी को आप चाहते हैं उस मर्यादा में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पहले क्या मर्यादा होती थी नारियों की, और आज वो अपनी मर्यादा से कैसे दूर चली गई हैं। उस पर आईना दिखाने के लिए हमारे कवि महोदय प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी कविता। क्या हो रहा है आसपास और कैसी दुनिया सारी है, नशे पते में लिप्त बैठी कैसी आज की नारी है। आधुनिक दुनिया की नारी सोचे सब पर भारी है, पर असल में ये सोचे तो ये नारी की लाचारी है। सही गलत में अंतर भी अब नारी को है क्या नहीं, जैसे पहले होती थी अब नारी में वो बात नहीं।
बहुत बढ़िया है कि पुरखों की जो मर्यादाएं थी वो आजकल की नारियां उसे तोड़ करके बहुत आगे जा रही हैं। तो समाज को आईना दिखाने के लिए और उन नारियां जो अपनी मर्यादा से बहुत दूर चली गई हैं उनके लिए इस कविता के माध्यम से हमारे कवि महोदय ने कुछ शब्द रखे। एक बार जोरदार तालियां। और कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और खासकर आप लोगों को जगाने आ रहे हैं जो आप लोग ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और सब धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना ताकत है भारत के वीरों में। खड़ी शक्ति फौजदार प्रयास तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। है हिम्मत बहुत हुई आतंकी हमला अब ना होने देना है, बहुत हुई आतंकी हमला अब ना होने देना है, अपने वीर शहीदों का अब बदला हमको लेना है। हिम्मत तो आगे आओ छुपकर क्यों तुम लड़ते हो, है हिम्मत तो आगे आओ छुपकर क्यों तुम लड़ते हो, बेकसूरों को मार रहे आगे आने से डरते हो। क्या कहते हो भारत से चीन वाले टकराएंगे, क्या कहते हो भारत से चीन वाले टकराएंगे, चीन वालों को हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ कार्यक्रम का कवि सम्मेलन कार्यक्रम का समापन होता है। हमारे बीच इन कवियों के लिए आदरणीय श्री बलराम यादव जी जो कि आज हमारे मेहमान हैं, उन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार दिया। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत आभार आपका।